नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत की मौत के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस दोनों ही बेनकाब हो गई और शिवसेना के लीडर्स, ये संजय राउत और ये उद्धव ठाकरे की सरकार के जो लोग अब तक इस केस के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, एक नाम को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में वो नाम उछल गया। पहली बार सरकारी दस्तावेज में अब ये दर्ज हो जाएगा कि सुशांत की मौत के केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम चल रहा है। ये कैसे हुआ खुलासा, क्या है इसके मायने, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। बिहार की सरकार की तरफ से, रिया चक्रवर्ती की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और सुशांत के पिता की तरफ से अलग अलग दलीलें दी गई और जिसका लब्बो लुभाव ये है कि रिया चक्रवर्ती के वकील कोर्ट से विनती करते हुए उन्होंने अपनी दलील को ख़त्म की है कि कृपया एक ऐसा ऑर्डर पास कर दें कि जिसमें रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी नहीं हो, उसे कहीं जाना ना पड़े पूछताछ के लिए। रिया चक्रवर्ती के वकील को कोर्ट से ये गुहार क्यों लगानी पड़ी, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया कि महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के वकील इस पूरे केस में जो आर्गुमेंट कर रहे थे वो कानून कम राजनीति ज़्यादा। और तो और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसे ऐसे कुछ सवाल कर दिए जिससे ये साफ लग जाता है कि मुंबई पुलिस का जो केस है, रिया चक्रवर्ती की जो अपील है और जो महाराष्ट्र की सरकार छिपाने की कोशिश में जुटी हुई है, वो अब ये दाल सुप्रीम कोर्ट में गलने नहीं वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से क्या कहा गया। रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये जो बिहार की पुलिस जांच कर रही है सुशांत की मौत में, वो दरअसल राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित क्यों है? क्योंकि इनका ये दावा है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा में इस बात को लिखा है कि ये हमारे पास कुछ पेपर क्लिपिंग्स हैं सबूत के तौर पे, जिससे ये साफ लगता है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के दबाव में बिहार पुलिस इन सारे काम को अंजाम दे रही है। मतलब ये रिया चक्रवर्ती के वकील का कहने का मतलब ये था कि इस मुद्दे को बिहार की सरकार चुनाव में इस्तेमाल करना चाह रही है। अब ये बात तो अपने आप में बड़ा ही गजब है, क्योंकि ये मसला ज्यूरिडिक्शन का चल रहा था, कानून की किताब खोलनी थी, दलीलें देनी थी, साक्ष्य देना था कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ही सिर्फ इस केस का इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन इस बारे में जो उनकी जो दलील थी वो आप कह सकते हैं बहुत ही फीकी, और जब दलील नहीं होता है इंसान के पास तो वो कुतर्क करने लगता है। इसलिए ये रिया चक्रवर्ती की पूरी टीम पहले इस मसले को राजनीतिक बताई और उसके बाद उसने कहा कि रिया चक्रवर्ती तो बहुत ज़्यादा सुशांत से प्यार करती थी और इसलिए उसको बहुत इस मौत के बाद वो ट्रॉमा से गुजर रही है और सोशल मीडिया और मीडिया उसे ट्रोल कर रहा है। और ये अपील की गई कोर्ट से कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो बिल्कुल बंद हो, क्योंकि इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत तो होगी अगर सुशांत की मौत के बाद पुलिस ढंग से कार्रवाई न करे, वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी प्रोब के उसे सुसाइड घोषित कर दे, तो ट्रबल तो होगा ही। आप कैसी प्रेमिका हैं, किस तरह का ये प्यार है कि मौत की खबर सुनने के बाद भी आप दौड़ी दौड़ी सुशांत के घर नहीं आ सकी? क्योंकि आपके दोस्त ये जो सिद्धार्थ पिटानी है वो तो टेलीविजन पे ये कह रहा था कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़ के गई तो उसने कहा था कि कोई भी ट्रबल होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे, मतलब सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना मैं भागे चली आऊँगी। पूरी दुनिया में टेलीविज़न चैनलों पे लाइव चल रहा था कि सुशांत की मौत हो चुकी है, लेकिन ये अपने घर में पता नहीं फ़ोन पे किससे बात कर रही थी।
इसने जरूरत नहीं समझी कि भागते भागते चले आए। लेकिन अब जब मसला तहकीकात का चल रहा है, जब मसला सीबीआई जांच का चल रहा है, तो कोर्ट में बड़ी ही बेशर्मी के साथ इसके वकील ये दावा करते हैं कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत से बहुत ज़्यादा प्यार था। ये किस तरह का प्यार है, ये देश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। ईडी भी कुछ उसमें सुराग ढूंढ रही है कि ये प्यार था कि कुछ और था। लेकिन जो कोर्ट में आज हुआ है, ये अपने आप में एक और अजीबोगरीब कहानी है। कांग्रेस के लीडर अभिषेक मनु सिंघवी, पता नहीं क्यों कांग्रेस के ये जो वकील से नेता बने जो लोग हैं, जो बड़े बड़े अच्छे लीगल माइंड्स हैं, वो हमेशा गलत केस में ही क्यों कोर्ट में खड़े नजर आते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी तो एक और कुतर्क लेकर के पहुंच गए कि इससे तो फेडरलिज्म का जो ढांचा है वो बिगड़ रहा है। एक, बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज किया गया वो गलत है, और दूसरा ये कहा गया मनु सिंघवी साहब की तरफ से कि सीबीआई ये जो जांच इसने शुरू कर दी है वो कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट के फैसले का इंतजार करना था सीबीआई को, लेकिन ये लोग बाकायदा आगे आगे चल रहे हैं। अपने आप इन्होंने बिना कोर्ट के आदेश के इन्होंने सीबीआई जांच शुरू कर दी है। लेकिन इन आर्गुमेंट्स के ऊपर जब जज साहब ने एक टिप्पणी दी तो वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि जज साहब ने साफ साफ कहा कि ये केस ऐसा है, इसमें जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है मतलब एविडेंस खत्म होता चला जा रहा है। कोर्ट से जब जज साहब ने ये बात कही तो ये ठंडे पड़ गए, ये सारा आर्गुमेंट। और दूसरी जो सबसे अहम बात जिसे पूरी देश की जनता भी देख रही है, कोर्ट के जज साहब भी इसे मार्क कर रहे होंगे कि यह आरोपी है, रिया चक्रवर्ती एक आरोपी है, और आरोपी को दंड दिलाने का काम राज्य सरकार, वहां की पुलिस की है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की तहकीकात के बारे में जिरह हो रही है, जब दलीलें दी जा रही हैं, तो मालूम चलता है कि एक आरोपी के साथ सुर में सुर मिला करके महाराष्ट्र की सरकार दलीलें दे रहा। मतलब ये कि रिया चक्रवर्ती का जो लीगल टीम है और जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो लीगल टीम आई मनु सिंघवी साहब की, ये दोनों बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे। कहने का मतलब ये है, ये किस तरह का न्याय है, किस तरह की कस्में उद्धव ठाकरे ने खाई है कि जिसमें आप आरोपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको तो जब आपने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी तो आपने कहा था कि भाई आप तो न्याय करवाएंगे, लेकिन यहां तो अन्याय के साथ ये पूरी की पूरी सरकार खड़ी है। और इसी दौरान एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हुआ। चूंकि इन लोगों की दलील ये है कि ये पॉलिटिकल चल रहा है, उसके लिए इन लोगों ने प्रेस क्लिपिंग सबूत के तौर पे पेश की कि ये देखिए अखबारों में ये बातें छप रही है कि नीतीश कुमार ने पुलिस को कहा कि इसमें एफआईआर होना चाहिए। दरअसल कहानी क्या है, सच्चाई क्या है कि जब सुशांत के फादर थाने में एफआईआर करने गए तो वहां के पुलिस वालों ने मना कर दिया, क्योंकि यह हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बिहार की पुलिस पढ़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जब यह खबर बाहर आई तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें इंटरवीन किया और ये मसला और ये जो खबरें जो आई प्रेस क्लिपिंग्स वो देकर के कोर्ट के अंदर रिया चक्रवर्ती के वकील और महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील दे रहे थे। लेकिन जब सुशांत के फादर के वकील जब सामने आए, उन्होंने कहा कि ये जो दलीलें दी जा रही है कि राजनीति है और प्रेस क्लिपिंग एक सबूत के तौर पर पेश किया गया है, मतलब साफ है कि इनके पास कोई दूसरी दलील बची नहीं है। वो जो है बहुत ही वीक विकेट पे खेल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम और भी जो पेपर क्लिपिंग्स हैं और भी जो बातें मीडिया में चल रही हैं उसको हम जज के सामने रखें। और उन्होंने अगला सेंटेंस जो कहा वो महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेस क्लिपिंग्स देकर के आप किसी दलील को पुष्टि करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं अपने दलील को,
तो मीडिया में कई जगहों पे आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, चीफ मिनिस्टर के बेटे का नाम आ रहा है, लेकिन हम वो हरकत नहीं करेंगे। लेकिन इसे कहते हैं चालाकी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम भी ले लिया और नाम नहीं भी लिया, लेकिन ये बातें कोर्ट के अंदर जब कोई वकील पेश करता है तो वो दरअसल सरकारी दस्तावेज, कोर्ट के दस्तावेज का वो एक हिस्सा बन जाता है। तो ये बातें आज शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब सीबीआई और सुशांत के फादर के वकील ने मुंबई पुलिस की कारस्तानी के ऊपर उसकी बखिया उधेरना शुरू की। उन्होंने कहा कि 25 तारीख के बाद से आपने किन किन लोगों से बातचीत की, और अगर ये बातचीत नहीं की तो मतलब ये कि मुंबई पुलिस की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एंड हो गया है, आपने खत्म कर दी। इतने दिनों बाद तक अभी तक एफआईआर नहीं है। एफआईआर नहीं है तो आप किस बात की तहकीकात कर रहे हैं और किस लिए आप चाहते हैं कि भाई इसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए? आपकी तरफ से ये केस तो क्लोज हो चुका है, क्योंकि आपने बिना तहकीकात के पहले ही आपने कह दिया कि ये एक सुसाइड है। फिर तहकीकात किस बात की? कई सारी बातें हैं। वो पूछा गया कि इसमें जो मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है किस आधार पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, और ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति का आरोप आप लगा रहे हो बिहार सरकार के ऊपर, राजनीति तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है। गृह मंत्री को किसने कहा था ये बयान देने के लिए तहकीकात से पहले ही कि ये एक सुसाइड है? वो क्या कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है? शिवसेना के लीडर्स, मुख्यमंत्री और उसके पार्टी के लोग, मुंबई पुलिस के लोग, इन्होंने पहले ही क्यों डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये एक सुसाइड है, एक आत्महत्या का केस है? तो इसलिए सीबीआई ने एक एक करके ये सवाल जवाब पूछा कि भाई जो सुशांत के शरीर में जो दाग लगे हैं वो दाग किसके हैं, कहां से लगा? सीबीआई ने पूछा कि ये जो उसके पैर मुड़े हुए थे, जो पैर फ्रैक्चर्ड थे, वो कैसे हुए? और तो और कई सारे सवाल, कई सारी जो खामियां थी, जो लूप होल्स थे मुंबई पुलिस की पूरी थ्योरी में, और जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा गुफ अप किया है, जिस तरह से क्राइम सीन को बाकायदा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए, आप बताइए, ये कोई भी आदमी, कोई किसी लॉजिक से ये समझ में नहीं आता है कि आपने मौकाए वारदात को 50 घंटे तक के लिए उसे आपने ऐसे ही छोड़ दिया। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी वीडियो बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज कोर्ट के अंदर में पेश की गई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जिन लोगों ने जो जो बातें कही हैं वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट की तरह उसे पेश करें, और 13 तारीख को मतलब बृहस्पतिवार को इस केस के ऊपर फाइनल जजमेंट आएगा। तब ये तय होगा कि किसकी दलील में सच्चाई है और कौन देश, कोर्ट और पूरी दुनिया को गुमराह करने में जुटा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो केस है इसका फैसला इस चीज़ पे आएगा कि क्या कोई भी शख्स क्राइम जिस जगह पे हुई है उसके बाहर किसी दूसरी जगह एफआईआर कर सकता है या नहीं। सुशांत के केस में सीबीआई जांच करेगी नहीं करेगी, ये एक एकेडमिक डिबेट है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी, और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। परिवार वालों से इन्होंने बातचीत कर ली है, और परिवार वालों ने पहली बार सीबीआई की पूछताछ में पहली बार सुशांत के फादर ने इस बात को कबूला है और कहा है कि सुशांत की मौत नहीं, ये आत्महत्या नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और ये जो रजिस्टर हो चुका है ये बात कि परिवार की तरफ से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, तो सीबीआई इसे एक हत्या का मामला समझ के इसके तहकीकात आगे बढ़ाएगी। इस केस में आगे क्या होगा ये हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।